साथियों, विश्व के अन्य विकसित देशों से अलग भारत में डेयरी सेक्टर की असली ताकत छोटे किसान है। भारत के डेयरी सेक्टर की पहचान मास प्रोडक्शन से ज्यादा प्रोडक्शन बाय मासिस की है। भारत में डेयरी सेक्टर से जुड़े अधिकांश किसानों के पास या तो एक पशु है, दो है या तीन पशु है। इन्हीं छोटे किसानों के परिश्रम और उनके पशुधन की वजह से आज भारत पूरे विश्व में सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन करने वाला देश है। आज भारत के 8 करोड़ से ज्यादा परिवारों को ये सेक्टर रोजगार मुहैया कराता है। भारत के डेयरी सेक्टर की ये यूनिकनेस आपको अन्य जगह पर शायद ही कभी कहीं मिल जाए। आज वर्ल्ड डेयरी समिट में इसका जिक्र मैं इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि विश्व के अनेक गरीब देशों के किसानों के लिए ये एक बेहतरीन बिजनेस मॉडल बन सकता है। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट, जो 2022 में हुआ है इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा में। अब सबसे पहले समझते हैं इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन है क्या। तो देखिए, एक लीडिंग सोर्स ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है। यहाँ पे आप देखेंगे जितने भी डेयरी से रिलेटेड इनोवेशंस होते हैं, अलग अलग जो भी इसमें रोल मेजर कंपनियां प्ले करती है, आगे इसमें फ्यूचर में क्या क्या हम लोग इनोवेट कर सकते हैं, इन सब के बारे में यहाँ पे देखेंगे। पूरा डेयरी चेन से रिलेटेड यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। सिंस 1903 देखेंगे 1903 के बाद नेटवर्क ऑफ डेयरी एक्सपर्ट जो है ये एक मैकेनिज्म की तरह काम किया है। और यहाँ पे देखेंगे वर्ल्ड में जितने भी डेयरी सेक्टर से रिलेटेड कोई भी आप देखेंगे हेल्प चाहिए होता है, कुछ कैसे सस्टेनेबल डेयरी प्रोडक्ट्स हम लोग बना सकते हैं, कैसे पूरा वर्ल्ड में डेयरी प्रोडक्ट का एक चेन तैयार कर सकते हैं, हर लोगों को हम लोग कैसे ये पहुँचा सकते हैं, ये सब के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया जाता है। अब हम लोग सबसे पहले समझते हैं जो IDF का वर्ल्ड डेयरी समिट है, इसका कुछ मेजर हाईलाइट्स जो है इस पर हम लोग थोड़ा सा फोकस डालते हैं। तो देखिए, एक एनुअल मीटिंग होता है, ये ग्लोबल डेयरी सेक्टर के जितने भी बड़े बड़े आप देखेंगे इसमें रहेंगे, सब आते हैं। और यहाँ पे बताया जाता है कि अप्रॉक्सीमेटली 1500 पार्टिसिपेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड से 1500 पार्टिसिपेंट्स जो है वो आते हैं। इंडिया में देखेंगे एक बहुत बड़ा ये आप देखेंगे एक प्राउड मोमेंट है, क्योंकि लास्ट टाइम जब ये समिट इंडिया में हेल्ड हुआ था तो वो ईयर था 1974। तो देखेंगे बहुत लंबे समय के बाद ये समिट दोबारा इंडिया में हुआ। अब जो इस साल का थीम है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थीम इंपॉर्टेंट क्यों रहता है? क्योंकि हर साल आप देखेंगे अगर कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जाम्स होगा या कोई भी वैसा एग्जाम होगा तो इसमें देखेंगे थीम कोई भी समिट का जरूर पूछा जाता है। तो इस बार का थीम जो है वो है डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड। जो IDF का वर्ल्ड डेयरी समिट है ये एक प्रोवाइड करता है, मंच प्रोवाइड करता है, जहाँ पे बड़े बड़े जो डेयरी सेक्टर के स्टेक होल्डर्स हैं वो आते हैं, अपने अपने आइडियाज़ यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। पूरे वर्ल्ड को कैसे हम लोग एक सस्टेनेबल डेयरी प्रोडक्ट दे सकते हैं, डेयरिंग दे सकते हैं, पूरा वर्ल्ड में कैसे हम लोग एक एडल्ट्रेटेड नहीं बल्कि एक शुद्ध जो डेयरी प्रोडक्ट है वो कैसे सप्लाई कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे, डिस्कस करते हैं। जो पार्टिसिपेंट्स हैं इनको यहाँ पर देखेंगे मौका मिलता है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह से अलग अलग लोग आए होते हैं, तो यहाँ पर उनको मौका मिलता है कि डेयरी सेक्टर में क्या चल रहा है, कुछ नया जानने के लिए या कुछ नया इनोवेशन के लिए, और ग्लोबल डेयरी जो है अभी किस जगह पे है, इससे क्या क्या लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले सकते हैं, इन सब के बारे में आप देखेंगे डिस्कस किया जाता है। और लोग जो है पार्टिसिपेंट्स हैं वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज है यहाँ पे एब्जॉर्ब करते हैं। अब तो ये हो गया जो हमारा जो समिट था वर्ल्ड डेयरी समिट, इसके बारे में। अब हम लोग बात करते हैं अपने इंडिया के पर्सपेक्टिव में कि इंडिया का डेयरी सेक्टर का अभी प्रेजेंट स्टेटस क्या है। तो देखिए, इंडिया जो है हम प्राउडली कह सकते हैं कि इंडिया जो हमारा रैंक फर्स्ट है मिल्क प्रोडक्शन में, और पूरे वर्ल्ड का 23% ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन जो है ये भारत करता है। इसके बाद आप देखेंगे यूनाइटेड स्टेट हो गया, अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, चाइना हो गया, पाकिस्तान और ब्राज़ील, ये सारे देश फिर इसको फॉलो करते हैं। अब हम बात करते हैं इंडिया में टॉप 5 मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में। तो टॉप 5 मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में उत्तर प्रदेश 14.9% आप देखेंगे कंट्रीब्यूट करता है, राजस्थान 14.6%, मध्य प्रदेश 8.6%, गुजरात 7.6% और आंध्र प्रदेश है जो 7%।
अब इतना बड़ा सबमिट है कि खुद यहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी आए, यहाँ पे इनॉग्रेट किए, फिर आप देखेंगे इतने लंबे समय के बाद इंडिया में ये सबमिट हो रहा है। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, हम लोग इतना ज़्यादा सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं, खुश क्यों? एग्रीकल्चर फील्ड में देखेंगे बहुत ही बड़ा एक आप देखेंगे एक अचीवमेंट है कि हम फिर से यहाँ सबमिट कर रहे हैं और इतना ज़्यादा प्राउड मोमेंट है। तो इसका देखिए इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जो डेयरी सेक्टर है वो मेजर रोल प्ले कर रहा है हमारा इकोनॉमी में। जो पोटेंशियल डेयरी सेक्टर में है वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। आप देखेंगे ना ही रूरल इकोनॉमी अर्बन इकोनॉमी दोनों में आप इसका देखेंगे बहुत ज़्यादा है। बताया जाता है कि जो डेयरी सेक्टर है ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है मोर देन 800 करोड़ फैमिलीज इन द कंट्री। 8 करोड़ से ज़्यादा फैमिलीज़ को ये प्रोवाइड करता है जॉब। यहाँ पे बताया जाता है कि ज़्यादातर मेनली जो इसमें आप देखेंगे बहुत ज़्यादा जो संख्या है वो इसमें वुमेंस की है, औरतों की संख्या इसमें बहुत ज़्यादा है। जो है यहाँ पे कंट्रीज़ में हमारे वर्कर हैं उनका औरतों की ज़्यादा संख्या बताया जाता है। अब हम लोग इसमें चैलेंजेस क्या क्या फेस कर रहे हैं ये तो हमने बात किया डेयरी सेक्टर में कि बहुत ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा आप देखेंगे स्कोप इसका बहुत ज़्यादा है। डेयरी सेक्टर लगातार बढ़ रहा है। आप देखेंगे आप कभी दूध का प्रोडक्ट या फिर दूध खाना बंद नहीं करेंगे, ये लगातार इसका डिमांड बढ़ता ही जा रहा है। तो इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन चैलेंजेस क्या क्या है देखिए, शॉर्टेज ऑफ फॉडर। हम देखेंगे बहुत सारे अनप्रोडक्टिव एनिमल्स भी हमारे पास हैं और प्रोडक्टिव एनिमल्स भी हैं, लेकिन दोनों को फॉडर तो उतना ही चाहिए। कुछ को फॉडर दे रहे हैं उतना हमारे पास उनसे डेयरी प्रोडक्ट ले नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम लोग के पास फॉडर जो है वो लिमिटेड है। तो यहाँ शॉर्टेज ऑफ फॉडर बहुत ज़्यादा है। और लगातार ग्रेजिंग एरिया क्या है, जहाँ पे आप कैटल्स को खुला छोड़ देते हैं वो घास खाती है, तो वो एरिया लगातार घटता जा रहा है क्योंकि हम लोग अब ज़्यादा डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसा बिल्डिंग बना रहे हैं, अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। तो कैटल्स को रियर करवाने के लिए, यहाँ पे ग्रेजिंग करवाने के लिए हमारे पास अब लैंड की कमी धीरे धीरे होते जा रही है। उसके बाद हेल्थ भी एक मेजर रोल प्ले करता है। अभी आप देखेंगे लंपी स्किन डिजीज़, किस तरह हमारे किसान भाई जो है वो परेशान हैं। आप देखेंगे ऐसे ऐसे पिक्चर्स वीडियोस हमारे कैटल्स का निकल के आ रहा है कि कोई भी किसान जो होगा वो रो पड़ेगा। अगर वो एक कैटल्स को रखता होगा तो देखेगा कितना एक दर्दनाक मौत कैटल्स को हो रहा है। तो ये स्किन डिजीज़ आ गया। हालांकि इसका वैक्सीन प्रोवैक वो आ चुका है, लेकिन हमारे गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि कैटल्स पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे सके, क्योंकि ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है डेयरी को, जिसको गवर्नमेंट को इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे पीरियोडिकल वैक्सीनेशन भी प्रोवाइड करते रहना चाहिए। अभी हालांकि गवर्नमेंट ने हमारा अनाउंस किया है कि 2029 या 27 तक, आप कंफर्म नहीं डेट आप देख लेना एक बार, कि जो हम हैं वो फुट एंड माउथ डिजीज़ के बारे में पूरा वैक्सीनेशन कर देंगे पूरा कंट्री में। तो एक अच्छा स्टेप है। वैक्सीनेशन लगातार डिजीज़ कैटल्स में आते रहते हैं और फार्मर्स के लिए आप देखेंगे सोर्स ऑफ इनकम है, तो गवर्नमेंट को इसका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद हाइजीन कंडीशन भी मैटर करता है। आप देखेंगे बहुत सारे कैटल्स ऑनर्स हैं, उनको परवाह नहीं है कि वो अपने कैटल्स को कहाँ रख रहे हैं। आप देखेंगे वहीं पर गंदगी है, काऊ डंग कर रहा है, वो साफ़ नहीं कर रहे हैं, कच्चा जगह है कोई उनका रहने का, वो ऐसा ध्यान नहीं देते हैं, बस कहीं भी रख दिए। तो हाइजीन के बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। किसानों को कुछ किसानों को स्पेसिफिकली समझना पड़ेगा कि जिस तरह हम रहते हैं, अगर कैटल से हम उनसे मिल्क प्रोड्यूस ले रहे हैं तो हमें उन्हें भी एक साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट देना पड़ेगा। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह देखेंगे अदर क्रॉप शुगर कैन राइस वीट, इसके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, लेकिन वीट के लिए वैसा कोई मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं है। वैसा कोई आप देखेंगे एक सपोर्ट सिस्टम नहीं है डेयरी सेक्टर में, जिसके कारण देखेंगे थोड़ा सा हमारा डेयरी सेक्टर हल्का सा पीछे चल रहा है। इसमें और ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा हम लोग इसमें सुधार कर सकते हैं। अब हम लोग जो इनिशिएटिव बात करते हैं कि इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है वो क्या क्या है, तो देखिए सबसे पहले प्रोडक्टिविटी में बहुत ज़्यादा राइज हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स गवर्नमेंट द्वारा लिया गया, जिसके चलते आप देखेंगे पिछले 8 सालों में 44% मिल्क का प्रोडक्शन जो बढ़ा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ा है। तो देखेंगे पिछले 8 सालों में 44% की वृद्धि, जिसके कारण आज हम नंबर 1 मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है। और उसके बाद बताया जाता है कि 2% ग्रोथ था ग्लोबल लेवल का मिल्क का, 2% ग्रोथ पूरे वर्ल्ड में देखा जाता है, लेकिन इंडिया जो है वो 6% ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ रहा है। तो देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा आप देखेंगे सुधार है, और आने वाले समय में इसमें और बहुत ज़्यादा सुधार की गुंजाइश है। गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन हमें और ज़्यादा कोशिश करना है, क्योंकि हमें भूलना नहीं चाहिए कि जो एग्रीकल्चर हमारा एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है हमारे कंट्री में, और डेयरी उसका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है। अब हम लोग कुछ स्कीम्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब सारे स्कीम तो मैं यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा, इसके लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि अगर मैं सारे स्कीम्स यहाँ पे डिस्कस करने लगा तो वो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। लेकिन मैं एक शॉर्ट में जो स्कीम्स चल रहे हैं इसके लिए गवर्नमेंट
कर रही है, ला रही है या लाई हुई है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। पहला आप देखेंगे है राष्ट्रीय गोकुल मिशन, दूसरा है नेशनल वाइड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम, तीसरा है राष्ट्रीय गोकुल मिशन, गोवर्धन योजना फिर आ जाता है, फिर डिजिटाइजेशन ऑफ डेयरी सेक्टर एंड यूनिवर्सल वैक्सीनेशन ऑफ कैटल, उसके बाद आता है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, और बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं जो चलाए जाते हैं, जैसे नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट। तो ये सारे जो आप देखेंगे ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं, और आने वाले समय में भी आप देखेंगे बहुत सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेकर है, जिसमें से एक पशु आधार भी आने वाला है, और बहुत ही जल्दी बताया गया कि 2025 तक, जैसा मैंने बताया था आपको अभी कि 2027 उसका डेट कंफर्म कर रहा हूँ, 2025 तक इंडिया ने ये भी बोला है कि हम लोग जो है 100% एनिमल्स को वैक्सीनेट कर देंगे अगेंस्ट फुट एंड माउथ डिजीज एंड ब्रुसेलोसिस। तो ये सारे डेवलपमेंट भी कैटल से और ये डेयरी सेक्टर में होने वाला है, जिससे हमारे किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, और इसका सीधा आप देखेंगे कि हमारे किसान का लाइवलीहुड जो है वो सुधरेगा, अच्छा होगा, सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा आएगा, हमारे कंट्री का ग्रोथ में वो लोग ज़्यादा मेजर रोल प्ले करेंगे, और हमारे कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन भी सुधरेगा। तो दोस्तों ये देखेंगे बहुत ही अच्छा एक समिट रहा इंडिया के लिए। इससे इंडिया में है कैटल सेक्टर में, खासकर डेयरी सेक्टर में बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का ध्यान जो पहले से था और ज़्यादा जाएगा, और हमारे किसानों को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस टॉपिक के बारे में डिटेल में जानकारी मिल गई होगी, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बातें पता चली होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद।